भारतीय फौज ये बात साफ कर चुकी है कि अगर इस बार चीन की सेना ने एलएसी पार करने की कोशिश की तो वो गोली चलाने से नहीं हिचकेगी। लेकिन फिर भी चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत लद्दाख में तैनात आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को खास ट्रेनिंग दे रहा है। न्यूज 18 की टीम लेह में आईटीबीपी के उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची जहां पर भारत के हिमवीर चीन के छक्के छुड़ाने के लिए अच्छी खासी ठंड में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। और उनकी तैयारी को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इन जवानों को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। एलएसी पर मुस्तैद आईटीबीपी के जवान। एलएसी पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चीन की सेना के काल भारत के हिमवीर। जंग के लिए तैयार भारत के शूरवीर। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। कमाल देखिए, आईटीबीपी का गठन 1962 में भारत चीन की जंग के दौरान एक माउंटेनियरिंग फोर्स के तौर पर किया गया था और आज वही आईटीबीपी भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। एलएसी पर मौजूद आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान किस तरह चीन की फौज का काल बनते हैं, उसे आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जाबाजों की कड़ी ट्रेनिंग की हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर हमारी टीम आईटीबीपी के एक कैंप में पहुंची। भारत चीन सरहद पर जबरदस्त तनाव है, युद्ध की आशंका बनी हुई है, लेकिन इस बीच चीन की सेना के आंखों में आंखें डालकर हमारे आईटीबीपी के जवान किस तरह से मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, एक एक इंच जमीन पर डटे हुए हैं और चीन की सेना को लगातार मात दे रहे हैं। आईटीबीपी कैसे काम करती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं आईटीबीपी के कैंप। 17,000 फीट पर मौसम की मार से बचने के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को शारीरिक तौर पर फिट रखने के लिए खास तौर पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के करार के मुताबिक दोनों देशों के जवान गोली नहीं चला सकते। लिहाजा जब भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प होती है तो ये ट्रेनिंग ही उनके काम आती है। चीन के साथ युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अभ्यास में जुटी है। हम इस वक्त आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में हैं, जहां सरहद पर जो सैनिक जाते हैं उसके पहले यहां पर वो अपनी तैयारी परखते हैं, अपने आप को तरोताजा रखते हैं। इस वक्त आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अगर जहां पर एमुनिशन आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वहां हाथ से ही अक्सर लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि भारत चीन सीमा पर अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथ से ही लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता है कि गोली नहीं चलेगी और इसलिए अपने सीमा की रक्षा करने के लिए, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए ये जो सैनिक हैं, ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, हाथों से ही चीन की सेना को जवाब देते हैं, चीन की पैरामिलिट्री को जवाब देते हैं। और ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि अगर युद्ध के दौरान आर्म्स एमुनिशन नहीं रहते हैं सैनिकों के पास तो वो दुश्मन सैनिकों को कैसे पछाड़ सकते हैं। इसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के जरिए ये दुश्मन पर काबू पाते हैं। तो सीमा पर जो ये सैनिक हमारे तैनात हैं वो लगातार अपने आप को तरोताजा और एक्टिव रखने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आप देखिए एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन है, हम लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको दिखाते हैं कि आईटीबीपी के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो उनको मात देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जंग के हालात में
दुश्मन देश की सैन्य टुकड़ियों को कैसे अपना निशाना बनाना है, उसमें भी आईटीबीपी के जवानों को ट्रेन किया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के हिमवीर कैसे चीन की सेना का काल बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रिल जो हो रही है वो डमी ड्रिल है, लेकिन यही इसी तरह का मंजर होता है युद्ध के मैदान में। और चूंकि भारत चीन सीमा पर इस कदर तनाव है कि किसी भी वक्त वहां पर जंग छिड़ सकती है, और इसीलिए उस हाई एल्टीट्यूड में भी जाकर के अपने आप को फिट रख के कैसे फायरिंग करके दुश्मन को ढेर कर देना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। देखिए ये जो जवान है रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से सामने दुश्मन की सेना है। आप देखिए ये जो दुश्मन की सेना है उन पर ये निशाना लगाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन राकेश ने की दिखाएंगे आपको कि सामने दुश्मन की सेना है, और यहाँ पर देखिए कई कटआउट खड़े हैं और इन्हीं पर निशाना ये लगा रहे हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। तो हिंदुस्तान लगातार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, अपनी तैयारियों को जांच परख रहा है, और ये सभी हमारे जवान तैयार हैं सेना के लिए वहां पर जाकर के चीन को सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा आईटीबीपी के इन जाबाजों को रियल टाइम वॉर यानी जंग की हालत में कैसे दुश्मन से नजर बचाकर उन पर हमला करना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए बाकायदा जंग जैसे हालात के बीच इन जवानों को ट्रेन किया जाता है। युद्ध के समय परिस्थितियां कैसी होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर धुआं है, और इस धुएं के बीच बढ़ते हुए सैनिक अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। यानी अगर आप सपोज करें कि ये सामने की जो चोटी है यहाँ पर चीन के सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे सैनिक हैं, वो चोटी पर हैं, तो कैसे बचते बचाते उनकी फायरिंग से, उनकी फायरिंग रेंज में ना आते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको न दिखें, इसके लिए इस तरह से स्मोक फायर किया जाता है। और इसी तरह से इस स्मोक फायर के बीच में देखिए किस तरह से सैनिक हैं, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हथियारों के साथ और दुश्मन को चकमा देते हुए। इस तरह से देखिए मैं भी नहीं दिख रहा हूँ आपको, शायद इस धुएं में मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, और इसी धुएं के बीच ये जो हमारे सैनिक हैं देखिए आड़ लेते हुए दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक उनके करीब पहुंच जाएंगे, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक सैनिक देखिए धावे पर तैयार हो गए सैनिक, और इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी भारत चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो किस तरह से स्मोक के जरिए दुश्मन को धोखा देते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। और ये देखिए पीछे स्मोक यहाँ पर चलाया गया था, और वहां पर जाकर के और ढेर कर देंगे दुश्मन देश के सैनिकों के लिए। देखिए यहाँ पर लगातार ये जो टारगेट है आगे, इन टारगेट पर निशाना ये हमारे जो सैनिक हैं साध रहे हैं। तो लगातार इस तरह से रियल वार टाइम जिस तरह से युद्ध होता है, उन्हीं परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान हमारे कैमरे ने आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ऊंची चोटियों पर वहां की सुरक्षा में तैनात उस इलाके की पेट्रोलिंग करते दूसरे जवानों को भी देखा कि कैसे वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आईटीबीपी के जवान किस तरह से हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं और चाइनीज एग्रेशन से किस तरह से लड़ रहे हैं, उसकी हम आपको लाइव बानगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्मोक है, और इसके ऊपर की पहाड़ी अगर आप देखिए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान किस तरह से अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। हथियारों से लैस हैं आईटीबीपी के जवान, और एक दूर आसमान में आपको ये सैनिक खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, और हमारी आर्मी भी है वहां पर, और हमारे आईटीबीपी के जवान हैं। ये सब मिल करके बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं, और वहीं से नजर बनाए रखते हैं कि चीन कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी फॉरवर्ड लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं देखिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, और आर्मी भी उसके पास है, और ये दोनों मिलकर के भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में देखिए किस तरह से आर्म्स अम्यूनिशन लेकर के, रसद लेकर के, और कई कई घंटे की ये पेट्रोलिंग होती है। और यही पेट्रोलिंग इस वक्त हो रही है जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे जवान, और लगातार इसी तरह की परिस्थितियों में वो सीमा पर भी माँ भारती की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये ऊंचाई कभी कभी 17,000 फुट हो जाती है, कभी बर्फ होता है, कभी वहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान लगातार हिंदुस्तान की हिफाजत में सक्रिय रहते हैं। आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ड्रिल को आप तक पहुंचाने के दौरान हमें वो जवान भी दिखाई दिए जो भारत चीन सीमा की पेट्रोलिंग कर वापस लौट रहे थे। ये आईटीबीपी के उस दस्ते के जवान हैं जो एलएसी पर चीनी फौज की घुसपैठ पर पैनी नजर रखते हैं। भारत चीन सीमा पर आसमान छूती पहाड़ियों के बीच आईटीबीपी के जवान किस तरह से 24 घंटा चौकस नजर अपनी सीमा पर रखते हैं, उसकी बानगी देखिए। लाइव तस्वीरें आप देखिए कि ये जो जवान है आईटीबीपी के, ये न सिर्फ युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, बल्कि 24 घंटे अपने सीमा की निगहबानी करते हैं, अपने सरहद की सुरक्षा करते हैं। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वापस लौट रहे हैं, और ये जो पेट्रोलिंग पार्टी है ये 4 बजे भोर में यहाँ से निकली थी अपने बेस से,
और लगभग 6 घंटे रेकी करने के बाद कि चीन ने कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया, कहीं कोई स्ट्रक्चर तो खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जवान घंटों की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट रहे हैं। तो आईटीबीपी के जवान देखिए, हमारी सांस फूल रही है क्योंकि हमने पहाड़ी पर हमको चढ़ना पड़ा ऊपर। ये जवान न जाने कितने फुट ऊंचाई पर, कई बार ये 17,000 फुट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है वहां जाकर पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो हमारे सैनिक हैं ये पेट्रोलिंग करके, आर्मी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी आईटीबीपी की होती है, और वहां से वापस लौट रहे हैं ये सिक्योर करके कि हमारी सरहद के आसपास कहीं कोई निर्माण किसी ने, दुश्मन देश ने नहीं किया है। आईटीबीपी के इस ट्रेनिंग कैंप में एक दिन बिताकर हमारी टीम तो वापस लौट आई, लेकिन इस बात से मुतमईन होकर कि भारत की सरहदों की रक्षा में तैनात ये जवान चीन की तरफ से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।